Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Here is Rao Khurram Shahzad and our today's topic is properties and application of compounds containing hydrogen bonding. स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है और इसकी कुछ एग्जांपल्स हमने डिस्कस की थी। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशंस ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ को कैसे अफेक्ट करती है और किन किन प्रॉपर्टीज़ को कैसे कैसे अफेक्ट करेगी ये। तो इनमें सबसे पहले ही प्रॉपर्टी आज हम डिस्कस करेंगे जो कि है थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़, थर्म हीट से रिलेटेड हम आज बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं। और किसके बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं? कोवलेंट हाइड्राइड्स के। सबसे पहले तो देखें हाइड्राइड क्या होते हैं। हाइड्राइड हम कहते हैं बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन के बाइनरी कंपाउंड क्या होते हैं? बाइनरी कंपाउंड कहते हैं ऐसे कंपाउंड्स को जो सिर्फ दो तरह के एलिमेंट से मिलके बने हों। कंपाउंड बनते हैं डिफरेंट दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट के मिलने से। ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ दो तरह के एलिमेंट के मिलने से बने हों इन्हें हम कहते हैं बाइनरी कंपाउंड्स। और बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन मीन इन दोनों में से एक हाइड्रोजन होना चाहिए। तो हाइड्राइड हुए बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्राइड आयनिक भी होते हैं, कोवलेंट भी होते हैं, इंटरमीडिएट भी होते हैं। हमने यहाँ पे किन हाइड्राइड को डिस्कस करना है, किन के बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करना है? कोवलेंट हाइड्राइड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। कोवलेंट हाइड्राइड कौन कौन से होते हैं? पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 4A, 5A, 6A और 7A के जो एलिमेंट हैं ये जब हाइड्रोजन से मिलते हैं तो ये कोवलेंट हाइड्राइड बनाते हैं। मतलब इनमें हाइड्रोजन के और इन एटम्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। ग्रुप 4A में कौन कौन से एलिमेंट हैं? ग्रुप 4A में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम और टिन। इसी तरह 5 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी है। ग्रुप 6A में ऑक्सीजन, सल्फ़र, सिलीनियम और टेलुरियम है। और इसी तरह ग्रुप 7A में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये हमने पहले चार एलिमेंट्स को जस्ट लिया है यहाँ पे। इनके हाइड्राइड कैसे बनेंगे? जब ये हाइड्रोजन के साथ मिलेंगे तो इनके हाइड्राइड बन जाएंगे। और कितने कितने हाइड्रोजन के साथ मिलेंगे? जितने इन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। जो ग्रुप 4A के एलिमेंट हैं, ग्रुप 4A के जो एलिमेंट है ना इनके वैलेंस शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। इन्हें अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए हैं। तो ये ऐसा करते हैं कि 4 हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। तो ये देखें इन सब के फार्मूलाज जो हैं वो इसी तरह के हैं, CH4, SiH4, GeH4 एंड SnH4। ग्रुप 5A के जो एलिमेंट होते हैं इनके वैलेंस शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। इन्हें अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये 3 हाइड्रोजन्स के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। तो इन सब के फार्मूलाज देखें इसी तरह हैं कि NH3, PH3, ASH3 एंड SbH3। 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं और एक लोन पेयर इन सब के पास होता है। ग्रुप 6A के जो एलिमेंट हैं इन सब के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन्हें अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए हैं। तो ये 2 हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर लेते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं 6 में से और 4 इलेक्ट्रॉन इनके पास 2 लोन पेयर्स की शक्ल में मौजूद रहते हैं। इसी तरह जो ग्रुप 7A के एलिमेंट हैं हमारे पास इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक और चाहिए है इन्हें अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये एक हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन
जबकि बाकी 6 इलेक्ट्रॉन, इनमें से हर एक के पास 3 लोन पेयर्स की सूरत में मौजूद रहते हैं सभी के पास। तो ये हैं हमारे पास हाइड्राइड्स बन गए हैं। हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट्स को। तो सबसे पहले देखते हैं ग्रुप 4A के जो हाइड्राइड हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम कैसे चेंज होते हैं। तो टॉप टू बॉटम देखें, जो ग्रुप 4A के हाइड्राइड है ना, ये हैं सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल, CH4, SiH4, GeH4, SnH4, सारे के सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। इनमें कौन सी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करेंगी? इनमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस डोमिनेट करती हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं। तो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस के फैक्टर्स में हमने पढ़ा था कि इनका एक फैक्टर था पोलराइजेबिलिटी, जो कि साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड करती है। और साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल आपको पता है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब हम मूव करते हैं ग्रुप में तो एक एक शेल बढ़ता जाता है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन की तरफ हम मूव करेंगे ना, एक एक शेल बढ़ता जाएगा, एटॉमिक साइज़ बढ़ता जाएगा और मॉलिक्यूलर साइज़ भी बढ़ता जाएगा। साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन को डिस्पर्स करना आसान होगा, पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ेंगी, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेंगे। तो ये जो हमारे ग्रुप 4A के हाइड्राइड हैं, इनके बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एक बात तो ये हो गई कि ग्रुप 4A के हाइड्राइड्स के बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम इंक्रीज होंगे। दूसरी चीज़, लेफ़्ट टू राइट क्या ट्रेंड होगा बॉइलिंग पॉइंट्स का? अच्छा, लेफ़्ट टू राइट से पहले ना ये देखें कि ग्रुप 4A का ट्रेंड ये था कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम इनके बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं, इंक्रीज़ होते हैं। ग्रुप 5A में भी पहले कंपाउंड को छोड़ दें तो रिमेनिंग वालों में ट्रेंड सेम यही है, टॉप टू बॉटम बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं। ग्रुप 6A में भी पहले कंपाउंड को छोड़ के रिमेनिंग में ट्रेंड सेम है कि इनके भी बॉइलिंग पॉइंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम बढ़ते हैं। और ग्रुप 7A में भी सेम यही ट्रेंड है, पहले कंपाउंड को छोड़ के रिमेनिंग में ट्रेंड सेम यही है कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम इनके बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते हैं। और किस वजह से बढ़ते हैं? वही साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ने की वजह से इनमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस ज़्यादा होती जाती हैं, जो कि डोमिनेट करती हैं और इनकी वजह से इनमें इनके बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाते हैं। अब आते हैं हम दूसरी बात की तरफ कि लेफ़्ट टू राइट अगर हम मूव करें पीरियोडिक टेबल में तो फिर बॉइलिंग पॉइंट कैसे इफ़ेक्ट होंगे? लेफ़्ट टू राइट अगर हम मूव करें ना, ये इन जो है ना, ये इनके हम इस साइड पे लेफ़्ट हैंड साइड पे पीरियड नंबर भी लिखे हुए हैं। ये दूसरा पीरियड है, ये तीसरा पीरियड है, चौथा और पांचवा। दूसरे पीरियड में अगर आप चेक करें हमने ना इनकी ये कार्बन था ग्रुप 4A में, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें 2.5 होती है। और राइट साइड पे अगर हम मूव करते जाएं, कार्बन के बाद नाइट्रोजन आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2, फिर ऑक्सीजन 3.5 और फिर फ्लोरीन 4। जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जा रही है सेंट्रल एटम की, जबकि हाइड्रोजन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वही है जो कि 2.1 थी। जब साथ वाले एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी ना, तो इसका हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ता जाएगा। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ता जाएगा तो मॉलिक्यूल में पोलैरिटी ज़्यादा होती जाएगी, मॉलिक्यूल ज़्यादा पोलर होता जाएगा। मतलब एक तरफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता जाएगा और दूसरी तरफ पार्शियल नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता जाएगा। और जब पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव ज़्यादा होते जाएंगे, मॉलिक्यूल में पोलैरिटी ज़्यादा होती जाएगी, तो इनमें डाइपोल फोर्सेस डोमिनेट करेंगी, यानी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती जाएंगी। और जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती जाएंगी तो लेफ़्ट टू राइट हम मूव करेंगे तो इनके बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाएंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम भी बढ़ते हैं
ड्यू टू इंक्रीज इन लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। और लेफ़्ट टू राइट अगर हम मूव करें पीरियोडिक टेबल में, फिर भी हाइड्राइड्स के बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मली बढ़ते हैं पोलैरिटी ज़्यादा होने की वजह से। अच्छा, अब हम इन्हीं को ना, ये जो हमने बातें डिस्कस की हैं, ये जो हाइड्राइड के बॉइलिंग पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, इनको हम ना एक ग्राफ की सूरत में देखते हैं। ये हमने इन्हीं के बॉइलिंग पॉइंट्स का ना एक ग्राफ सा बनाया है, तो हम इस ग्राफ से डिस्कस करते हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट्स को। तो इस ग्राफ में देखें ये एक्स एक्सिस पे पीरियड नंबर लिखा हुआ है, जबकि वाई एक्सिस पे इनके बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो रहे हैं तो ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे आप चेक करें कि ये हमने ना ये सबसे पहले ग्रुप 4A वालों को अगर आप देखें तो ये 4A वालों में हमारे पास थे यहाँ पे मीथेन, ये CH4, SiH4, GeH4 और SnH4। इनमें तो तरतीब से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जा रहे हैं। ये पीरियड नंबर 2 में था CH4, पीरियड नंबर 3 में था SiH4, पीरियड नंबर 4 में GeH4 और पीरियड नंबर 5 में था हमारे पास SnH4। इनके बॉइलिंग पॉइंट तो इंक्रीज़ हो रही हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और रिमेनिंग का भी हमने कहा था कि पहले पहले मेंबर को छोड़ के जो बाकी मेंबर्स हैं ना उन सभी में ये देखें, ये इन सभी में ट्रेंड आलमोस्ट एक जैसा ही है कि ये बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जा रहे हैं पहले पहले मेंबर को छोड़ के। तो क्यों बढ़ते जा रहे हैं? ड्यू टू इंक्रीज इन लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। जो ग्रुप 5A, 6A और 7A का पहला पहला मेंबर है, ग्रुप 5A का फर्स्ट मेंबर था नाइट्रोजन, तो इसका हाइड्राइड था ये वाला अमोनिया। ग्रुप 6A का पहला मेंबर था ऑक्सीजन और इसका हाइड्राइड था H2O। और 7A का जो फर्स्ट मेंबर था फ्लोरीन, उसका हाइड्राइड था HF। ये एक्सेप्शनली हायर बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं आप रेस्ट ऑफ द ग्रुप मेंबर्स से। अपने ग्रुप के जो रिमेनिंग मेंबर थे, हालांकि होना तो ये चाहिए था कि जो नॉर्मल ट्रेंड था उसमें पहले मेंबर का जो बॉइलिंग पॉइंट था, जैसा कि ग्रुप 4A में हमने देखा था, CH4 का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम था, क्योंकि नीचे की तरफ आए तो साइज़ बढ़ने की वजह से लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस बड़ी थी और बॉइलिंग पॉइंट बड़े थे। जबकि ग्रुप 5, 6 और 7A के जो पहले मेंबर हैं ना, इनमें पहले मेंबर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है रेस्ट ऑफ द मेंबर से। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि आप देखें ये तीनों वही हैं, अमोनिया, HF और H2O, जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग रेस्ट ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की निस्बत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग देयर बॉइलिंग पॉइंट्स आर ग्रेटर दैन रेस्ट ऑफ द मेंबर्स। अच्छा चलें, ठीक हो गया, इनके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो गए रिमेनिंग मेंबर से, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है और बाकियों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि हाइड्रोजन बॉन्ड हमने कहा था ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से होता है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो होती है फिर फ्लोरीन की। तो फिर होना ये चाहिए, हमने पढ़ा तो यही था कि जी फ्लोरीन वाला जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, फ्लोरीन और पार्शली नेगेटिव फ्लोरीन और पार्शली पॉजिटिव हाइड्रोजन के दरमियान, ये वाला बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। और दूसरे नंबर पे होता है पार्शली नेगेटिव ऑक्सीजन और पार्शली पॉजिटिव हाइड्रोजन के दरमियान। और तीसरे नंबर पे होता है पार्शली नेगेटिव नाइट्रोजन और पार्शली पॉजिटिव हाइड्रोजन के दरमियान। यानी फ्लोरीन वाला हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन वाला और तीसरे नंबर पे नाइट्रोजन वाला हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो फिर होना भी ये चाहिए था कि HF का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता, फिर H2O का और फिर अमोनिया का, इन तीनों में से। तो अमोनिया तो अपनी सही पोजीशन पे ही है, तीसरे नंबर पे ही है, लेकिन ये जो पहले दो थे इनकी पोजीशन जो है वो चेंज हो गई है। हमारे मुताबिक HF को ऊपर होना चाहिए था और H2O को नीचे, क्योंकि HF वाला हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है H2O वाले हाइड्रोजन बॉन्ड से।
होना तो ऐसा ही चाहिए था। लेकिन आपको याद होगा हमने कहा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है जस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, इसमें एक तरह का कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कैरेक्टर भी पाया जाता है। और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए होती है? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के लिए हमें एक लोन पेयर चाहिए होता है डोनर के पास, और दूसरी तरफ हमें एक पार्शली पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन चाहिए है। एक लोन पेयर और एक हाइड्रोजन, ये एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, समझे। अब हम अगर इन तीनों मॉलिक्यूल्स को देखें ना, तो ये जो अमोनिया का मॉलिक्यूल है, अमोनिया के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन तो 3 है, पर इसके पास लोन पेयर 1 है, तो ये सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि हमें एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए एक लोन पेयर और एक हाइड्रोजन चाहिए है। अमोनिया के पास हाइड्रोजन तो 3 है पर लोन पेयर 1 है, और लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला कंसेप्ट। तो जब लोन पेयर 1 है तो ये सिर्फ एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकेगा। इसी तरह अगर आप HF का मॉलिक्यूल देखें तो HF के पास लोन पेयर तो 3 है पर हाइड्रोजन 1 है, तो ये भी सिर्फ एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है पर मॉलिक्यूल। जबकि अगर आप पानी के मॉलिक्यूल को देखें तो पानी के मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन हैं और 2 ही लोन पेयर हैं ऑक्सीजन के पास। पानी का एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, डबल है स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर हम सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें ना, तो फिर तो फ्लोरीन वाला हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गर होता है, इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, फिर ऑक्सीजन वाले हाइड्रोजन बॉन्ड की, और फिर नाइट्रोजन वाले हाइड्रोजन बॉन्ड की। लेकिन पानी में पर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है एज़ कंपेयर टू HF वाला हाइड्रोजन बॉन्ड था तो स्ट्रॉन्ग, पर एक मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जबकि पानी का एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो दोनों की मिला के जो स्ट्रेंथ है वो HF वाले हाइड्रोजन बॉन्ड से ज़्यादा हो जाती है। इसलिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है पानी को बॉयल करने के लिए, और इसी वजह से पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है HF से। तो ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता होता है कि वाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ ग्रेटर दैन दैट ऑफ HF although the electronegativity of fluorine is greater than ऑक्सीजन। तो क्यों है ज़्यादा इसलिए नहीं है कि हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है H2O में। हाइड्रोजन बॉन्ड तो वही HF वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्गर था, लेकिन HF में सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है मॉलिक्यूल, पर मॉलिक्यूल एवरेज एक हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जबकि पानी में पर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, जिसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है और हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है पानी को बॉयल करने के लिए। इसी तरह एक सवाल ये भी बनता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड इस टॉपिक से कई सवालात बन सकते हैं। एक ये भी होता है कि वाई H2O इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर वाइल H2S एंड H2SE आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। यानी रूम टेम्परेचर पे पानी जो है ये लिक्विड है, जबकि H2S और H2SE हालांकि वो भी पानी वाले ग्रुप में ही पाए जाते हैं, वो गैसेस हैं। ऐसा क्यों है? ये देखें, ये हमारे पास वाटर था, यहाँ पे ये H2S है और ये H2SE है। पानी लिक्विड इसलिए है, इसमें भी सेम वही रीज़न है कि वाटर इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच इज़ स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वाइल H2S एंड H2SE are gases at room temperature because of absence of hydrogen bonding. Here hydrogen bonding is not present, इसलिए इनमें वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पाई जाती हैं और ये गैसेस हैं रूम टेम्परेचर पे। अच्छा, आखिरी बात हम जो आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है HCl और HBr। इनके बॉइलिंग पॉइंट्स को अगर हम कंपेयर करें
तो इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, किसका कम होगा। अच्छा, इनमें अब दो चीज़ें हैं जो इफ़ेक्ट कर रही हैं। HCl में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ब्रोमीन से, मतलब डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ज़्यादा होंगी HCl में एज़ कम्पेयर टू HBr। तो फिर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए HCl का HBr से। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस को देखें तो वो HBr में ज़्यादा होती हैं, क्योंकि ब्रोमीन का साइज़ ज़्यादा है क्लोरीन से। तो फिर अगर हम सिर्फ लंदन फोर्सेस को डिस्कस करें तो फिर HBr का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए HCl से। लेकिन ओवरऑल बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा डिपेंड करता है कि HCl से HBr की तरफ हम मूव कर रहे हैं तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस कितनी कम हुई हैं और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस कितनी बढ़ी हैं। यानी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस कम होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट कितना कम हुआ है और लंदन फोर्सेस बढ़ने की वजह से कितना बड़ा है। तो फ़र्ज़ किया, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल बात कर रहा हूँ कि फ़र्ज़ किया HCl से HBr की तरफ हम मूव किए हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस कम हुई हैं, तो इनके कम होने की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ 10 डिग्री, जबकि HCl से HBr की तरफ मूव करते वक्त लंदन फोर्सेस बढ़ गई हैं साइज़ बढ़ने की वजह से। तो लंदन फोर्सेस बढ़ने की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया 15, कम 10 हुआ था बढ़ 15 गया, तो ओवरऑल तो 5 बढ़ेगा। यहाँ पे यही केस है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से जो कम होता है ना वो कम होता है, जबकि लंदन फोर्सेस बढ़ने की वजह से जो बढ़ता है वो ज़्यादा बढ़ता है। तो फिर ओवरऑल HBr जो होता है ना हमारे पास, HBr का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा होता है HCl से, क्योंकि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस ज़्यादा बढ़ी हैं और डाइपोल डाइपोल फोर्सेस थोड़ी कम हुई हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि हमारी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये कोवलेंट हाइड्राइड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स को, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ को कैसे इफ़ेक्ट करती है। इसमें हमने कई चीज़ें डिस्कस की हैं। एक तो ये था कि जो ग्रुप 4A के हमारे जो हाइड्राइड हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो हैं वो कंटिन्यूसली बढ़ते हैं, इंक्रीज़ होते हैं। क्यों इंक्रीज़ हुए थे? क्योंकि इन सब ये सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल थे और इनमें लंदन फोर्सेस डोमिनेट करती हैं जो कि साइज़ पे डिपेंड करती थी। तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाते हैं। और ग्रुप 5, 6, 7A के भी जो हाइड्राइड थे ना उनका भी पहला मेंबर छोड़ के बकिया में ट्रेंड सेम यही था, यानी इनके भी फ्रॉम टॉप टू बॉटम बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाते हैं। इसी तरह हमने डिस्कस किया था फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इनमें क्या ट्रेंड था। तो लेफ़्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने की वजह से, पोलैरिटी बढ़ने की वजह से भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं। ग्रुप 5, 6 और 7A के पहले मेंबर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों था? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हमने डिस्कस किया है। फिर हमने ये भी डिस्कस किया है कि H2O का बॉइलिंग पॉइंट HF से ज़्यादा क्यों है? क्योंकि H2O में पर मालिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, जबकि HF सिर्फ 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इसी तरह हमने ये भी डिस्कस किया है H2O रूम टेम्परेचर पे लिक्विड क्यों है और H2S और H2SC सेम ग्रुप से हैं फिर भी गैसेज हैं। तो इसकी रीज़न भी यही है कि H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, जबकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग H2S या H2SC में नहीं पाई जाती। और लास्ट में हमने डिस्कस किया है HCl और HBr के केस को। तो इनमें से भी HBr जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू HCl। क्यों? क्योंकि उसमें लंदन फोर्सेस बढ़ गई हैं साइज़ बढ़ने की वजह से। तो दैट्स ऑल एज़ फार एज अवर टुडेज टॉपिक इज़ कंसर्न्ड। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ये बकिया प्रॉपर्टीज़ को कैसे इफ़ेक्ट करती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।